हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। तो चलिए, आप सभी बच्चों के बहुत बार डिमांड करने के बाद हम लेकर आए बच्चों आज यूपी बोर्ड 12th फिजिक्स का ब्लूप्रिंट और एग्जाम पैटर्न सभी बच्चों को चाहिए। ये आज हम बताएंगे कि किस तरह का एग्जाम का पैटर्न होता है यूपी बोर्ड का, और यूपी बोर्ड के अलावा भी जितने हमारे बोर्ड के बच्चे हैं उनका भी इसी से मिलता जुलता पैटर्न होता है। तो चलिए बात करते हैं बच्चों कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बुक 1 की। जो हमारा बुक 1 है उसमें हम आपको यूनिट वाइज मैं सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उसके पैटर्न आपको बताते चलता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले बच्चों बुक 1, सबसे पहले आपका बुक 1 का। बुक 1 में अगर मैं इसको यूनिट वाइज देखूं बच्चों, तो सबसे पहला हमारा यूनिट 1। ठीक है, सबसे पहला हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 में दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और चैप्टर नंबर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 8 मार्क्स के। ठीक है, 8 अंकों के प्रश्न आते हैं। और 8 अंक के प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं? एक प्रश्न आता है बच्चों 1 नंबर का, एक प्रश्न आता है 2 नंबर का, और एक प्रश्न आता है 5 नंबर का। तो 8 अंक इस तरह से यहां पर डिवाइड हो जाते हैं। 8 इक्वल 1 + 2 + 5। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और 5 अंक वाला जो प्रश्न आएगा ना, वो 2 प्रश्न आएंगे अथवा में, जहां पर आपको चॉइस देंगे कि आप दोनों में से कोई एक प्रश्न बनाओ। तो अक्सर होता यह है कि वैद्युत आवेश और क्षेत्र से कोई एक प्रश्न दे देता है, और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से दूसरा प्रश्न दे देता है। आपको दोनों में से कोई एक प्रश्न हल करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो यूनिट 1 है। यूनिट 2 दूसरा जो इकाई होता है बेटा हमारे पास में, यूनिट 2 जो है वो है अध्याय 3 विद्युत धारा। अध्याय 3 विद्युत धारा की बात करें बच्चों, तो यहां से आते हैं कुल 7 अंक के प्रश्न। कितने अंक के प्रश्न आते हैं? 7 अंक के प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं कि 2 एमसीक्यूज होते हैं। विद्युत धारा से कोई 2 एमसीक्यूज होते हैं। एक 2 नंबर का प्रश्न होता है और एक 3 नंबर का प्रश्न होता है। यहां से कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। ऐसा हो सकता है कि कभी दे दे, मगर जरूरी नहीं होता। मैंने जितना क्वेश्चन पेपर्स देखा, जितना एनालिसिस किया, उसके आधार पर बताऊं तो 1 साल के बोर्ड के पेपर में मैंने 5 नंबर में देखा था इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। और एक साहब कोई एक ईयर के क्वेश्चन पेपर में ऐसा था बेटा कि वहां किरचॉफ के नियमों को लिखने और व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करने के लिए दिया था। ठीक है, उसका जो प्रिंसिपल है वो प्रूव करने के लिए दिया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि विद्युत धारा से भी 5 अंक के प्रश्न आ जाते हैं, मगर बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो आपको कुछ बड़े प्रश्न भी देखना है। ठीक है, और ये उसका पैटर्न जो हमेशा चलता है, 2 एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का। वैसे ही हम तीसरे यूनिट की बात करेंगे बच्चों। यूनिट 3 जो हमारा है, तीसरा यूनिट, उसमें 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और चैप्टर नंबर 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य। यहां से भी 8 अंक के प्रश्न आते हैं। और 8 अंक के प्रश्न यहां से पूछे कैसे जाते हैं? जनरली एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है बेटा, और एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का। और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, वो ज्यादा चांसेस हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व से। जो बड़े बड़े वहां पर डिराइवेशंस देखे ना, उसमें से कोई एक डिराइवेशन, जैसे साइक्लोट्रॉन है, किसी लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए व्यंजक है, और एम्पियर का नियम है। इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, गतिमान आवेश और चुंबकत्व से जो चैप्टर नंबर 4 है, वहां से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और एक प्रश्न 3 नंबर का भी यहां से आता है। वैसे ही हमारा जो यूनिट नंबर 4 है, जो चौथा यूनिट है, यूनिट जो हमारा 4 है बच्चों, ठीक है, यूनिट 4 है, उसमें हमारे 2 चैप्टर्स हैं। अध्याय 6 है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और अध्याय 7 है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा। यहां से भी 8 अंक के प्रश्न आते हैं, और ये भी कुछ इसी तरह से पूछा जाएगा कि एक प्रश्न जो आएगा वो 3 मार्क्स का आएगा, और एक जो क्वेश्चन आएगा आपका 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण वाला प्रश्न है और स्वप्रेरकत्व वाला प्रश्न है। वो आ सकता है कि 2 समतल वृत्ताकार कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व, या 2 परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक, ये 5 मार्क्स में आ सकता है। उसके अलावा प्रत्यावर्ती धारा से एलसीआर है। ठीक है, एलसीआर है, ट्रांसफार्मर है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में बिल्कुल मिल सकते हैं। तो यहां से भी याद रखना, एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का मिल सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। और फिर वैद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग से बच्चों कुल 4 अंक के प्रश्न आते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है और सरल चैप्टर होता है। यहां से छोटे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। जैसे एक एमसीक्यू पूछ दिया, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, और बाकी
2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया। मालूम है आपको बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो हम कम समय में इस चैप्टर को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने वन शॉट भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं आराम से। तो ये बुक वन टोटल 35 मार्क्स का, एग्जाम 70 मार्क्स का होता है, उसमें से 35 मार्क्स आपका बुक 1 का। अब इसी तरह से हम समझते हैं कि बुक 2 में, ठीक है, जो हमारा दूसरा बुक है बच्चों, बुक 2 में कौन सा पैटर्न आएगा। तो बुक 2 में सबसे पहले जो यूनिट है हमारे पास 5 यूनिट वहां हो गए बेटा। यहां यूनिट नंबर 6 की बात करें तो यहां 2 चैप्टर है ऑप्टिक्स के, प्रकाशिकी के, एक किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र और दूसरा तरंग प्रकाशिकी। 13 मार्क्स, बड़े बड़े चैप्टर हैं दोनों चैप्टर, मगर यहां अंक भी तो ज्यादा हैं। 13 अंक बच्चों। 13 अंक कैसे रहते हैं, 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आ सकते हैं और एक 5 मार्क्स का आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिराइवेशन, चाहे वो हाइगन कि वो जो तरंग सिद्धांत है उसके आधार पर अपवर्तन या परावर्तन की व्याख्या हो, या फिर जो हमारा किरण प्रकाश की है वहां पर बहुत सारे हैं। पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र है बच्चों, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के यहां से बन सकते हैं। तो ये पैटर्न अक्सर फॉलो होता है यहां से 1 1 3 3 + 5। ठीक है, 3 3 कितना हो गया, 6 6 और 2 8 8 और 5 13 नंबर के सवाल। उसी तरह से एक और बहुत ही सरल और जबरदस्त चैप्टर है बच्चों। कौन सा चैप्टर है हमारे पास में, अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जो 6 अंक आपको दिला सकती है। अब ये 6 अंक कैसे बटे हुए हैं, देखिए इसका बंटवारा कैसे किया गया है 6 अंक को। यहां से आपको 1 MCQ मिलेगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। बहुत ही सरल चैप्टर है और ये चैप्टर भी आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो यहां से आपको 6 अंक मिल सकते हैं और बहुत ही सॉलिड 6 अंक। मालूम है अक्सर जो क्वेश्चन पूछता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, या डी ब्रॉगली का जो द्रव्य तरंग सिद्धांत है, वहीं से क्वेश्चन उठा के दिए जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा स्कोरिंग और आसान चैप्टर होता है। अब बात करते हैं, ये यूनिट 7 हो गया ना, यूनिट 8 की बच्चों, यूनिट 8 की। तो यूनिट 8 में फिर से 2 चैप्टर है हमारे पास, परमाणु और नाभिक। तो परमाणु और नाभिक मिलाकर भी कुल 8 अंक के प्रश्न आते हैं और ये 8 अंक 1 धन 1 धन 2 धन 3, यहां तो 7 ही दिखाई दे रहे हैं मगर ये 8 अंक बांटा गया है बच्चों। इसमें एक क्वेश्चन, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर ही बता रहा हूं। तो एक आध प्रश्न ऐसा होता है कि हो सकता है कि किसी में एक आध अंक का ज्यादा पूछ दे आपको। ठीक है, ऐसा होता है कई बार कि कोई चैप्टर में एक आध अंक का ज्यादा पूछ दे। मैं एक आपको जो एनालिसिस हुआ है हमारा उसके आधार पर बता रहा हूं, एकदम फिक्स नहीं है, मगर हाँ ऐसी ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो परमाणु और नाभिक से 1 धन 1 धन 2 धन 3 इस तरह से पूछा जा सकता है। और फिर आते हैं यूनिट नंबर 9 में। यूनिट नंबर 9 अर्धचालक पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, 8 अंक का सवाल आता है। अब देखो 8 अंक में, देखो मैंने बताया ना 5 अंक में के क्वेश्चन में बच्चों क्या रहता है, वहां पर अथवा दिया रहता है, विकल्प दिया रहता है, इसलिए ठीक है यहां से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अक्सर यहां से 2 MCQ, एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का, एक आध नंबर दूसरे चैप्टर से या दूसरे यूनिट से यहां पर एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अथवा वाला प्रश्न है। तो ये अगर इसको 5 को छोड़ दे तो 3 धन 2 5 5 2 7, एक आध मार्क्स आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो यहां से भी आपको एक बड़ा प्रश्न याद करना है। अब बोलोगे सर यहां से क्या याद करें, तो पीएन संधि डायोड, अर्धतरंग, पूर्ण तरंग, एनपीएन, पीएनपी, ठीक है, जो ट्रांजिस्टर है उसका वर्किंग आप अच्छे से देख सकते हो, वहां से क्वेश्चन आपके बिल्कुल बनते हैं। तो ये यूपी बोर्ड और बाकी बहुत सारे बोर्ड सिमिलर रहते हैं, उसका ये पैटर्न है। इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है बेटा, तैयार करना पड़ता है। यहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि कौन से चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कहां से हमको कैसे क्वेश्चंस तैयार करना चाहिए। तो ये आपके एग्जाम का पैटर्न है। इस पैटर्न को आप फॉलो करके अपने एग्जाम्स में आप बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि परीक्षा का जो आखिरी समय होता है ना, वो समझदारी पूर्वक पढ़ाई करने का होता है, स्मार्ट स्टडी का समय होता है। इस समय पर हम सारे के सारे सिलेबस को अगर सोचे एक एक पॉइंट को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय कम है। हमको कम से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करने की जरूरत है। इसीलिए हमको एक बेहतर तरीका पढ़ने का
चाहिए, ठीक है। एग्जाम टाइम में, लास्ट टाइम में एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तब जाकर हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों, हमने आप सभी बच्चों के लिए एक जबरदस्त बैच लेकर आया है जिसका नाम है आखिरी वार 2.0। अब ये आखिरी वार 2.0 जो है वो, ठीक है, आपको 14 जनवरी 2023 तक बच्चों केवल 999 में मिलेगा। और यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त चीज ऐड किया गया है बच्चों कि यहां पर आपको जो आपको सब्जेक्ट मिलते हैं ना, फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, उसके अलावा भी, ठीक है, एक और इंग्लिश भी मिलता है आपको। उसके अलावा भी आपको अब क्या मिलेगा, हिंदी की भी क्लासेस मिलेगी। जो हिंदी आपका सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हिंदी तो बहुत सरल है, मगर हिंदी वो सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज बढ़ाने में मदद करता है। अगर हिंदी में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके परसेंटेज जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी को कभी भी इग्नोर मत करना। यहां पर आपको हिंदी की क्लासेस भी मिलने वाली है। तो यहां पर आपको 5 की जगह 6 सब्जेक्ट मिलेंगे बच्चों। टॉप 500 क्वेश्चन की पीडीएफ्स मिलेंगे, 2 सैंपल पेपर मिलने वाले हैं, एक आपको सारे चैप्टर्स के 1 शॉट लेक्चर्स मिलेगा, ठीक है। और ये जो बैच है वो सारे हिंदी माध्यम बोर्ड के लिए, जितने भी हमारे हिंदी माध्यम बोर्ड हैं। और इस बैच में जो हिंदी माध्यम के बेस्ट टीचर्स हैं वो सारे के सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल यह बैच आप ज्वाइन करना। और बैच ज्वाइन करने के लिए जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 01247158 इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। तो बोलना यही चाहता हूं मैं कि ये टीचर्स अगर आपकी एग्जाम्स के लिए इतनी अच्छी प्रिपरेशन कराने के लिए तैयार है तो आप देर क्यों कर रहे हो, अभी भी देर नहीं हुआ है। बिल्कुल तुरंत ज्वाइन कीजिएगा ये बैच। हम भी मिलेंगे आपको इस बैच में और बहुत ही बेहतरीन क्लास मिलने वाली है, आपका परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। ओके बच्चों, तो थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, फिर लेकर आऊंगा एक नया टॉपिक। ओके, थैंक यू।